हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुलोचना आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ। तो अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हैं और आपके पास में मैसेज तो आ रहे हैं लेकिन सेल क्लोज नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम आपकी स्क्रिप्ट में है, प्रोडक्ट में नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस प्रकार से आप डीएम कन्वर्जेशन से सेल क्लोज कर सकते हो। पार्ट नंबर 1, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बिगनर कि पहले ही मैसेज में लिंक शेयर करना, स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट यूज करना, प्रेशर क्रिएट करना। तो याद रखना, कभी भी सेल क्लोज होती है वो फोर्स करने से नहीं होती, ट्रस्ट से होती है। पार्ट नंबर 2, परफेक्ट डीएम कन्वर्जेशन। स्टेप नंबर 1 है इसमें कि वार्म रिप्लाई। जब सामने वाला बोलता है कि आई एम इंटरेस्टेड, तब आप उनको बोल सकते हो कि थैंक यू। आप किस पर्पज से वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्वेश्चन पूछिए, एंडेड क्वेश्चन पूछिए, जिससे कि वो आपको रिप्लाई कर सके, आपकी बातचीत शुरू हो सके। स्टेप नंबर 2, प्रॉब्लम समझो। आप उनसे सवाल पूछो कि अभी आप क्या करते हो, आपने इससे पहले भी कुछ ट्राई किया है या आपका फर्स्ट टाइम है, आप कितना टाइम दे सकते हो वर्क करने के लिए। तो आप उनकी प्रॉब्लम को समझो और उसके बाद में ही प्रॉब्लम समझ के उसके बाद में ही आप उनको पिच करना। तीसरा स्टेप है सॉल्यूशन कनेक्ट करो। आप उनको बोल सकते हो कि अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ के लिए घर बैठे अर्निंग करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट ऑप्शन है। तो जो भी उनकी प्रॉब्लम है, आप उन्हीं से कनेक्ट करके आप उनको सॉल्यूशन बताओ, उनकी प्रॉब्लम से कनेक्ट करो। स्टेप नंबर 4 है ट्रस्ट बिल्ड करना। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप उनको प्रूफ दिखाओ कि हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी लीगल है। आप उनको सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर करो, और जो आपके प्रूफ हैं, जो भी आपने कमाया है या फिर कंपनी में किसी ने भी कमाया है, आप वो प्रूफ उनको दिखा सकते हो। लेकिन याद रखना, कभी भी झूठे प्रूफ मत दिखाना, जो रियल है वही दिखाना, फेक न्यूज नहीं रखना कभी भी। स्टेप नंबर 5, कॉन्फिडेंस क्लोजिंग लाइन। अगर आप उनको बोलिए, अगर आप वर्क स्टार्ट करोगे, वर्क स्टार्ट करने के लिए सीरियस हो, तो मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगी। मैं आपको पर्सनली आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जीरो से सिखाऊंगी। तो आप उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाइए, विश्वास दिलाइए कि मैं आपके साथ में रहूंगी। अब है पार्ट नंबर 3, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है वो यही है कि पैसा नहीं है। सभी लोग बोलते हैं, जो भी वर्क स्टार्ट करने के लिए आता है वो स्टार्टिंग में यही बोलता है, काम समझ लेता है, उसके बाद में बोलता है कि मेरे पास में पैसा नहीं है। तो आप उनको क्या रिप्लाई दोगे कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास में पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्किल सीखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पैसा आप मुझे नहीं दोगे, कंपनी को दोगे, कंपनी आपको स्किल सिखाएगी और आप स्किल सीखने के लिए पैसा दोगे। तो आपको एक बार तो इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे पास में पैसा है ही नहीं। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपके पास में पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम कब से है। तब वो आपको बताएगी कि मेरे पास में इतने दिन से पैसा नहीं है, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है। तब आप उनको बोलिए कि आप भी, आपके पास में कोई एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू आप आने वाले 3 महीने 6 महीने के बाद में ये बोल सको कि इस स्किल्स को सीखकर मैंने इस स्किल से इतना पैसा कमाया है। फिर वो बोलेगी कि नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं आता, मैं किस तरीके से पैसे कमा सकती हूँ। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपके पास में स्किल नहीं है, तभी आपके पास में पैसा नहीं है। आप उनको बस समझाइए कि कोई भी स्किल सीखोगे तो आपको अर्निंग अर्निंग करने के लिए आपको ये पहले स्किल सीखनी होगी। स्किल सीखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा।
तो आप उनको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। अपने बच्चों का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बच्चे को हम कितने साल तक स्कूल में भेजते हैं, तब वो पढ़ाई उनकी कंप्लीट होती है, लेकिन उसके बाद में भी उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो जॉब लगेगा। कोई किसी की गारंटी नहीं है कि हम कितने साल उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और कितना पैसा लगाते हैं, लेकिन वो डिग्री मिलती है, डिग्रियां मिलती हैं 1 साल में। तो वहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वो हाउस वाइफ है तो आप उनको बोल सकते हैं अगर आप सिलाई सीखोगे तो वो भी एक स्किल है, तो वहाँ पे भी आपको सीखने के लिए पैसा तो लगाना होगा। तो आप जो भी स्किल सीखोगे आपको पैसा तो लगाना ही होगा, वरना कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। फिर कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सोच के बताती हूँ, तो अब आप उनको क्या बोल सकते हो कि हाँ, आप ज़रूर सोच के बता सकते हो। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो फिर वो या तो बता देते हैं, एक दिन में थोड़ा टाइम लेते हैं। अगर वो नहीं भी रिप्लाई करते हैं तो आप उनको 24 घंटे के बाद में फिर से फॉलोअप लीजिए। 24 घंटे के बाद में आपको फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। पार्ट नंबर 4 क्या है? गोल्डन रूल। 80% सेल फॉलोअप से ही होती है, इमोशनल से सेल होती है, लॉजिक पे जस्टिफाई होते हैं, कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप डीएम स्ट्रेटजी सही से यूज करोगे तो आपकी सेल क्लोज ज़रूर होगी। तो अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।